मैं अगर ये कहूं कि बताओ तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, हम्म। आज सामान्य बच्चे से पूछे जाए बता तेरे ड्रीम्स क्या है बेटा, वो ड्रीम्स को बताने में शर्माएगा। जब सुबह आप उठते से दिखेंगे तो आप सारे दिन में वो जो आपने सुबह कार्य किया वो आपके मानस में चलेगा, सारे दिन चलेगा। तो जब कोई विचार यहाँ जैसे हमने कुछ सोचा, क्योंकि हम और आप लगभग एक दिन में 60,000 विचारों से गुजरते हैं। गुरुजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन हमारी डिज़ायर पूरी करता है। कई लोग ऐसे दावे करते हैं कि लिख लो अपनी विशेस को इतने पर्टिकुलर टाइम पे इतनी बार बार लिखो तो यूनिवर्स आपकी सुनने लगेगा, ऐसे यूनिवर्स भर भर के आपकी डिज़ायर पूरी करेगा। कि अगर ऐसा है गुरुजी, तो इस दुनिया में तो सब लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लें और तर जाएं, खुश हो जाएं, क्योंकि एट लास्ट डिज़ायर पूरी होती तो खुशी आती है। नो डाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। शुरुआत करते हैं आपके इस प्रश्न से कि अगर ऐसा ही हो तो सबकी डिजायर पूरी हो जाए। बेटा उठ जा, सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे फायदा होता है ना। कितने लोग उठते हैं? बहुत कम। फायदा तो होता है, लेकिन हमें मार कौन रहा है? आलस। जो आलस्य है ना, ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारा नुकसान करता है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान यही करता है। आपने कहा लिख लो, विचार कर लो, तो क्या ये काम करता है? इस विषय को वास्तव में समझना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में आपकी समस्त प्राप्तियों का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपने कहा लिख लो, सबसे पहले मैं इससे शुरू करता हूं। मैं अगर ये कहूं कि बताओ तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, आज सामान्य बच्चे से पूछे जाए बता तेरे ड्रीम्स क्या है बेटा, वो ड्रीम्स को बताने में शर्माएगा। क्योंकि कुछ ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि वो बोल नहीं सकता, है ना। और कुछ ड्रीम ऐसे हैं जिनको वो शेयर नहीं कर सकता। कुल मिला के वो हेजिटेशन में है, उसको भी नहीं मालूम पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि कल को लोग कहें अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, तो होता है ना। बात है 2 साल पहले की। मेरी बड़ी बेटी 10th में थी, तो मैंने कहा कि इसके बाद तुम्हारा पतंजलि करा देंगे। योगा बहुत अच्छा था उसका, तो उसने कहा मैं इसमें आगे बढ़ूंगी और बढ़ाना भी चाहिए, जो सिद्धांत कहता है। लेकिन उसने कहा मैं योगा, मैंने कहा ये अच्छी चीज है। तो एक दिन मैं उसके साथ बैठा था, बैठे बैठे बातचीत चल रही, तो मैंने कहा कुछ और बड़ा किया जाए। बोला नहीं, मेरी तैयारी इतनी है कि मेरे 70+ हो जाएंगे और इतने में वहां हो जाएगा। मतलब शी वॉज प्रिपेयर कि मेरे इतने आ जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। मैंने कहा मगर इतने आ जाएंगे तो सिर्फ एक चीज के लिए हम लोग फाइट करेंगे। तो मैंने कहा ये 70-75 नहीं, 95 होना चाहिए, 95+ लाओ। क्योंकि मैं उससे 99 नहीं कह सकता था, क्योंकि वो बात कर रही थी 70-75+ की, है ना। तो मैंने उससे कहा 95+। बोला कैसे होगा? बात कर रहा हूं एग्जाम के 1.5 महीने पहले की, ठीक है। बोला कैसे होगा? मैंने कहा नोटबुक लाओ, यू मेक योर ड्रीम बुक फर्स्ट। इस दुनिया में जिनके पास ड्रीम बुक नहीं है उनके ड्रीम पूरे होना बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं हो सकते। सबसे बड़ा करेज है कि आपकी एक ड्रीम बुक हो जिसमें आप अपने ड्रीम लिख सकें। क्योंकि समाज ने तो आपको बोला है कि ड्रीम क्या पूरे होते हैं? सपने कभी पूरे होते हैं क्या? आपके दिमाग में ठूस दिया गया है कि सपने पूरे नहीं होते। और ये किन्होंने कहा? जिनके सपने पूरे नहीं हुए। जबकि वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने मेहनत नहीं की अपने सपनों पर, लेकिन उनके पूरे नहीं हुए तो आपके भी नहीं होंगे, उन्होंने स्टैंप लगा दिया। अब कहानी शुरू होती है जब मैंने उसको बोला कि तुम्हें ये करना है। बोला ठीक है मैं करूंगी। और रिजल्ट आया एंड उसके नंबर थे 95.6। ओह ग्रेट। तो जब सब कुछ हो गया तो उसने मुझे एक इतनी बड़ी नोटबुक लाके दी और बेनागा मैंने उसको बोला था ध्यान रखना बेटा, सुबह और शाम दोनों टाइम लिखना है, नागा नहीं हो जाए इसमें।
अगर एक समय की भी नागा हो गई तो अपना टारगेट से 6 दिन पीछे चले जाओगे। ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपसे मैं। और उसने बताया है कि डेट वाइज सारी उसने मेरे 95 एटलीस्ट वो लिखती थी, मुझे इतने परसेंटेज आना है। मैंने कहा आधा पेज सुबह भरना है, आधा पेज शाम को। कब भरना है? सुबह उठते से लिखना है और रात को सोने के पहले लिखना है। जब सुबह आप उठते से लिखेंगे तो आप सारे दिन में वो जो आपने सुबह कार्य किया है वो आपके मानस में चलेगा, सारे दिन चलेगा, ठीक है। एंड देन जब आप रात को सोएंगे और जब आप उसको लिखकर सोएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चलेगा। कहने का तात्पर्य कि आप 24 घंटे उस विचार के साथ जी रहे हैं। मैं अपनी लाइफ की अगर बात करूं, अपने जीवन की अगर बात करूं, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरी पूरी लाइफ का सिद्धांत कहता है कि मैंने आज तक जो भी पाया है वो विचार से पाया है। मेरे पास कभी पैसा नहीं, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं। अगर मैं सोचूं मेरे पिताजी मुझे लाख रुपए से मदद करते तो सॉरी, क्योंकि उनके पास अपनी जिम्मेदारी, वो तीसरी श्रेणी के कर्मचारी रहे अपनी जिंदगी में और ईमानदारी से जीवन जिया, तो नहीं है। तो मैंने अपने जीवन में इस चीज को बहुत बार देखा कि क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आपके विचार में इतनी ताकत है कि अगर आप विचार एक ही चीज को निरंतर सोचते रहें, निरंतर सोचते रहें, निरंतर सोचते रहें, सोचने में कंजूसी ना करें, तो ये जो प्रकृति है ये आपके आसपास वो माहौल पैदा कर देती है। ये करती है, इसकी मजबूरी है। अब आप कहेंगे ये करती कैसे है? तो इसके पीछे एक विज्ञान है। ये हमारा आज्ञा चक्र है। जब हम तिलक लगाते हैं बोला जाता है इसको रेड रखो, ये जितना रेड रहेगा उतना चैतन्य रहेगा। तो आज्ञा चक्र को जब भी हमने कोई विचार किया तो ये आईसी है, यहां टकराएगा वो, और यहां से वो यहां आएगा। यहां एक बारीक छेद है, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क भी है, ये शिखा क्षेत्र भी है। तो जब कोई विचार यहां, जैसे हमने कुछ सोचा, क्योंकि हम और आप लगभग एक दिन में 60,000 विचारों से गुजरते हैं। हर व्यक्ति को 60,000 विचारों से गुजरना होता है ऑन एन एवरेज। लेकिन 60,000 विचारों के साथ हम जी नहीं सकते, हम पागल हो जाएंगे। तो घटना क्या घटेगी? घटना ये घटेगी उनमें से कुछ जो हमें पसंद आएंगे वो विचार हम पकड़ लेंगे। यही होता है। उसके बाद हम विचारों फिर नए आते हैं, तो कुछ छूटते हैं, कुछ पकड़ते हैं, कुछ छूटते हैं, होता है। तो जब वो विचार आता है तो विचार यहां टकराता है। यहां से 72 नाड़ियां हैं इस जगह से यहां तक के लिए, और वो धागे से भी पतली है। तो यहां विचार यहां से यहां ट्रांसफर होता है, और जब यहां से यहां ट्रांसफर होता है तो इस क्षेत्र से फिर वो बाहर निकलता है और वो प्रकृति में तैरता है। विचार जैसे तरंगे तैरती हैं। प्रकृति मां से जब वो विचार टकराता है तो प्रकृति कभी उस विचार को नो नहीं करती। प्रकृति मां उस विचार को यस करती है और वापस वो धकेलती है, और फिर वो झूमता झामता फिर यहां टकराता है। लेकिन जब वो वापस आया तब आप वो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। अगर आप उस समय उसी विचार के साथ हैं और वो यस होकर वापस आया है, इट मीन्स यस। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने सोचा कि गुलाब जामुन मिल जाए, राइट? लेकिन घर में गुलाब जामुन नहीं है और आप जहां भी बैठे नहीं है। इतने में डोर नॉक होता है। सामने वाले फ्लैट से एक बच्ची आती है, बोला मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है, और आपने उसको खोल के देखा तो उसमें गुलाब जामुन है। ऐसा अक्सर अपनी जिंदगी में होता है ना? कब होता है? जब हमारा मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक हो जाते हैं। विचार तभी फलीभूत होता है। तभी हम कहते भी हैं गुरुजी कि यार कुछ और मांग लिया होता। दैट इज व्हाट। तो अब बात आती है कि अब आपने, चलो इसी से एक प्रश्न और निकला कि कुछ और मांग लिया होता। लेकिन बात है कि जो विचार है वो विचार जैसा भी हो, तो आपने शुरू में कहा था मुझसे कि ऐसे तो कोई भी अगर चाहे तो लिख सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लिखे तब ना, क्योंकि वो ये मान बैठा है कि ऐसा नहीं हो सकता।
वो ये मान बैठा है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज ये आती है कि फॉर्मूलाज तो सबको मालूम है। जैसे मैं मंत्रों की बात करूं, मंत्र तो किताब में छपे पड़े हैं, लेकिन उन मंत्रों को पढ़कर क्या आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। वो किसी सिद्ध मुख से आपको मिले तो कार्य करेंगे।